नमस्कार मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम बताने वाले हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाया क्यों जाता है और इसके लाभ। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सनातन टोल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और ऐसे जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सके। महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज्यादा कठिन तप करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें आप एक कलश जल और बेल पत्र चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत कर मनचाहा वर पाया जा सकता है। भगवान शिव पर चढ़ाई गई सामग्री, द्रव्य, वस्त्र आदि पर पूजा अनुष्ठान करवाने वाले व्यक्ति का ही अधिकार मान्य होता है, किसी अन्य का नहीं। भगवान शिव को भक्त अनेक नामों से पुकारते हैं। अपने भक्तों द्वारा साधारण पूजा से प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर को उनके भोले स्वभाव के कारण भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए सोमवार का दिन समर्पित किया गया है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत कर मन चाहा वर पाया जा सकता है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज्यादा कठिन तप करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें आप एक कलश जल और बेलपत्र चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों भगवान शिव को जल और बेल पत्र चढ़ाया जाता है। साथ ही जानेंगे इससे जुड़ी पौराणिक कथा और जलाभिषेक के नियम। एक बार देवता और दानव के बीच समुद्र मंथन हुआ था। इस समुद्र मंथन में अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें निकली थी। समुद्र मंथन के दौरान एक विष निकला जिसका नाम हलाहल था। यह विष इतना प्रभावशाली था कि सारे संसार की तरफ बढ़ने लगा। सभी देवता उस विष के जानलेवा प्रभाव के आगे कमजोर नजर आने लगे। किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि उस विष के प्रभाव को रोक सके। उस समय भगवान शिव ने पूरे संसार को बचाने के लिए इस विष का पान कर लिया और इसे अपने कंठ में ही धारण करे रखा। विष अत्यंत प्रभावशाली होने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया, तभी उनका नाम नीलकंठ पड़ा। अति विषैले प्रभाव के कारण भगवान शिव का शरीर तपने लगा और अत्यधिक गर्म हो गया। इसी कारण आसपास का वातावरण भी जलने लगा। मान्यता के अनुसार बेल पत्र विष के प्रभाव को कम करता है, जिसके कारण भगवान शिव को देवताओं ने बेल पत्र खिलाना शुरू किया। साथ ही भोलेनाथ को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया, जिससे उन्हें काफी आराम मिला और उनके शरीर की तपन कम हुई। तभी से भगवान शिव पर बेल पत्र और जल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है, जिसे आज तक निभाया जा रहा है। हमेशा जलाभिषेक शिवलिंग का ही किया जाता है। वहां मौजूद अन्य देवी देवता का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। जलाभिषेक के समय जल में तुलसी पत्ता न डालें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव पर तुलसी अर्पित करना निषेध माना गया है। जलाभिषेक करने के बाद कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा न करें, क्योंकि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसके बाहर निकले की व्यवस्था को गंगा माना जाता है। मान्यता के अनुसार माता गंगा को कभी भी लांघा नहीं जाता। शिव पुराण के मुताबिक शिवलिंग पर जल चढ़ाना पुण्य का काम है। इस जल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। शिव पुराण के 22 अध्याय के 18 श्लोक के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना शुभ होता है। शिवलिंग का जल पीने से आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक रूप से सुकून भी मिलता है और तनाव भी दूर होता है। जीवन की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए गए जल को चरणामृत के समान माना जाता है। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को जब पिएं तो वह किसी के पैरों पर न गिरे, मतलब कि आपका चढ़ाया हुआ जल आपके पैरों पर न गिरे। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि शिवलिंग पर चढ़ाया जल पीते समय शिवलिंग को स्पर्श न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल का पुण्य नहीं मिलेगा।